नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसपी के स्टडी चैनल पर। साथियों, आज हम आपकी एक्सरसाइज 16.4 जो प्रश्न है उनको सोल्व करना सीखेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखो, अगला प्रश्न क्या है। एक खोखला गोल सेल 2 सेमी मोटा है। यदि इसकी बाह्य त्रिज्या 8 सेमी है तो इसमें लगी धातु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखो, इस प्रश्न का अपन हल करना सीखेंगे। तो अपने को खोखले जो गोल सेल है इसकी बाह्य त्रिज्या दे रखी है, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे खोखले गोल सेल की बाह्य त्रिज्या, और बाह्य त्रिज्या को अपन R1 से लिखते हैं। R1 बराबर 8 सेमी, ठीक है। और मोटाई बराबर 2 सेमी, ठीक है। तो आंतरिक त्रिज्या क्या जाएगी, आंतरिक त्रिज्या को R2 से लिखते हैं अपन। तो ये 8 में से अपन 2 घटा देंगे तो आ जाएगी 6 सेमी, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये खोखला गोल सेल है वो किस प्रकार से है। देखो, ये अपने पास में कोई, ठीक है, फुटबॉल है, ठीक है। तो फुटबॉल में आपने देखा कि अंदर हवा भरी रहती है और अंदर से खोखला होता है फुटबॉल, ठीक है। तो फुटबॉल को अपन क्या कहेंगे, खोखला गोल सेल। तो इसकी ये जो मोटाई है, ठीक है, तो ये मोटाई का क्या दे रखी है अपने को, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। और बाहर की त्रिज्या क्या दे रखी है अपने को, यानी ये इसका केंद्र बिंदु मान लेते हैं। तो ये त्रिज्या अपने पास में है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक की त्रिज्या क्या जाएगी, 8 - 2, ठीक है, बराबर 6 सेंटीमीटर। तो बस ये 6 सेंटीमीटर 8 का मान आ गया। अब अपने को क्या याद करना है कि ये जो धातु है ना, जिस धातु से खोखला गोल सेल बना हुआ है, इस धातु का अपने को आयतन ज्ञात करना है, ठीक है। तो अपन देखो क्या ज्ञात करेंगे, खोखले गोल सेल में लगी धातु का आयतन, खोखले गोल सेल में लगी धातु का आयतन बराबर, देखो क्या हो जाएगा। वैसे आयतन होता क्या है गोले का, 4/3 पाई आर क्यूब होता है ना, परंतु इसमें ये बाहर वाला पृष्ठ गोले का है ना, R1 पृष्ठ है। इसमें से ये अंदर वाले पृष्ठ बन रहा है अपने पास में, इसका आयतन घटा दूं तो मेरे पास में ये धातु लगी है, इसका आयतन आ जाएगा, ठीक है। 4/3 पाई R2 का क्यूब। तो देखो, इसमें 4/3 पाई कॉमन आ जाएगा, तो R1 का क्यूब माइनस R2 का क्यूब, ठीक है। तो ये होता है खोखले गोल सेल का आयतन। क्योंकि इसमें ये देखो, जो बाहर पृष्ठ है, बाहर जो गोला बन रहा है, इसका आयतन हो गया, ठीक है। और बाहरी गोले का त्रिज्या क्या है, 8। बाहरी गोले की त्रिज्या 8 सेमी है, ये R1 का मान है, ठीक है। इसमें से यदि मैं अंदर वाले खोखले गोले का आयतन घटा दूं बाहरी गोले का आयतन में से, तो मेरे पास में ये जो धातु लगी हुई है इसका आयतन आ जाएगा, ठीक है। तो देखो, इसमें अपन मान रखते हैं। तो 4/3 पाई का मान 22/7, R1 का मान क्या है 8, तो 8 का क्यूब माइनस R2 का मान क्या है 6, तो 6 का क्यूब, ठीक है। तो ये देखो 4/3 गुणा 22/7। अब यहाँ से देखो 8 का क्यूब क्या होता है 64, 8 का स्क्वायर, 8 का क्यूब, यानी इसको गुणा करेंगे तो 8 चौक 32, 8 6 48 और 3 51 512, और 6 का क्यूब क्या होता है स्क्वायर 36 होता है। इसको 6 से गुणा करेंगे तो 6 6 36 और 6 3 18 और 3 21। तो इसके बाद में देखो, जैसे अपन 512 में से 216 घटाएंगे तो 4/3 गुणा 22/7, और 512 में से अपने को 216 घटाना है। 512 216, 12 में से 6 गया 6, यहाँ पे 10 में से 1 गया 9, 4 में से 2 गया 2, तो यह जाएगा 296, ठीक है। गुणा लिख देते हैं 296। तो यहाँ से देखो 7 से ये नहीं कट रहा, नहीं 3 से ये कट रहा, तो इसको अपन गुणा करते हैं सीधा और भाग देते हैं 21 का। तो अपने को देखो 22 को 4 से गुणा करेंगे 88, यानी 296 को 88 से गुणा करना है। तो 8 2 6 48, 4 9 अंटी 72, 4 चिंत 7, 8 2 16 और 7 23, ठीक है। तो यहाँ से भी आ जाएगा 2368, 8 8 और 6 14, 6 3 9 और 1 10 की 0, 3 और 2 5 और 1 6, और यह आ जाएगा 2। तो अपने पास में आ जाएगा 26 048 बटा 7 3 21। तो यानी कि
यानी कि अपने को 26,048 में 21 का भाग देना है। तो 21 एकम 21, बच गए 5 जीरो, 21 दूना 42, 50 में से 42 गए 8, फिर यहाँ से अपन ने उतारा 4, तो ये गया 4 बार, तो 21 4 84, तो यहाँ पे अपने पास में आया 0, फिर तो यहाँ से 8 ले लिया, फिर अपन ने पूरा भागने जा रहा है 0, तो यहाँ पे भी भाग टूट गया 0 पॉइंट 80 का 21 में भाग गया, तो ये गया 3 बार 63, 21, तो यहाँ से देखो 80 में से 63 गया, 17 बच गया, फिर अपन ने 1 0 लिख लिया, तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 170 में अपन 21 का भाग देंगे, तो ये लगभग 8 बार जाएगा और 21 8 168 आएगा। ठीक है, तो देखो पॉइंटों में 2 तक भाग दिया है अपन ने, तो ये अपने पास में क्या जाएगा 1240.38। ठीक है, तो इकाई क्या हो जाएगी आयतन की घन सेमी। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपना आंसर। ठीक है, इसके बाद में हम आपका अगला प्रश्न है उसको सोल्व करना सीखेंगे। देखो अगला प्रश्न क्या है, ये दिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 5544 सेमी स्क्वायर है, तो गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखो इस प्रश्न का अपन हल करते हैं। अपने को दिया क्या है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पचपन सौ 44 सेमी स्क्वायर। ठीक है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 5544, 4 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर स्क्वायर बराबर 5544। ठीक है, तो यहाँ से आर स्क्वायर बराबर देखो 5544 गुणा 7/4 गुणा 22। अब देखो 4 एकम 4 और 15, 4 3 12, 34, 7 चौक 28 और 9 चौक 36, तो 8 बार ही जाएगा। उसके बाद में तो यहाँ पे आ जाएगा 6, तो 4 से ये कट गया 1386 बार। फिर देखो आर स्क्वायर बराबर 1386/22 गुणा 7, तो आर स्क्वायर बराबर देखो 22 से काटेंगे तो ये कट जाएगा 22 132। ठीक है, 6 और ये भी 6 66, तो 3 आ जाएगा 63, तो यानी ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 63 गुणा 7। ठीक है, आर स्क्वायर बराबर ये आ जाएगा 3 गुणा 7 गुणा 7, देखो 3 3 9 9 37 63 और गुणा 7, तो आर बराबर देखो क्या जाएगा √ 3 का स्क्वायर गुणा 7 का स्क्वायर, तो आर बराबर देखो ये आ जाएगा 3 गुणा 7 बराबर 21 सेमी। तो आर का मान आ चुका है, तो यहाँ से अपन गोले का आयतन निकाल सकते हैं। तो गोले का आयतन, और गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ से देखो 4/3 पाई का मान क्या है 22/7, आर का मान क्या है 21, आर क्यूब बताओ 21 3 बार आ जाएगा। अब ये 7 गुणा 3 21, तो 21 से ये कट जाएगा, तो ये 4 गुणा 22 गुणा ये 2 21 बच जाएंगे केवल। ठीक है, तो देखो 21 का वर्ग क्या होता है 441 और 22 चौक 88। ठीक है, तो यहाँ से देखो 8 8 चौक 32, 8 चौक 32 और 3 35, तो ये आ जाएगा अपने पास में 35 और 28, 8 8 और 10 शून्य, 7 और 1 8, 5 और 3 8 3, तो ये अपने पास में आ जाएगा 38,808। ठीक है, और इकाई हो जाएगी घन सेमी। इकाई क्या हो जाएगी घन सेमी। ठीक है, ये हो जाएगा अपना उत्तर इस प्रश्न के लिए। तो ये आपका आंसर हो गया। तो इसके बाद में हम आपका अगला प्रश्न है उसको सॉल्व करना सीखेंगे। देखो अगला प्रश्न क्या है, एक खोखले अर्धगोलीय बर्तन के बाह्य और अंतः व्यास क्रमशः 43 सेमी और 42 सेमी है। यदि उस पर रंग कराने का वे
7 पैसे प्रति वर्ग सेमी हो तो बर्तन पर रंग करवाने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो देखो अपने पास में ये कोई एक बर्तन है, ठीक है, जैसे कोई कटोरी है ना। तो इस कटोरी पे, ये कटोरी है अपने पास में अर्ध गोली है ना, तो इस कटोरी पे अपने को रंग करवाना है, ठीक है। इस कटोरी पे अपने को एक तो देखो अंदर भी रंग करवाना है और इस कटोरी के बाहर भी अपने को रंग करना है। तो अंदर जो गोलाकार भाग है उसमें भी रंग करना है और इसके बाहर जो पृष्ठ है उस पर भी रंग करना है। तो उसका व्यय अपने को ज्ञात करना है। तो रंग देखो अपन किस पे करते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल पे, यानी इस अर्धगोले का अपने को पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो किस प्रकार से अपन ज्ञात करेंगे, इसका हल करना सीखते हैं। दिया है कि अपने पास में खोखले अर्धगोलीय बर्तन का बाह्य व्यास बराबर 43 सेमी। तो अपने पास में बाह्य त्रिज्या जाएगी, बाह्य त्रिज्या बराबर, बाह्य त्रिज्या को R1 कहते हैं अपन, तो आ जाएगी 43/2 सेमी। अंतः व्यास बराबर है 42 सेमी। इससे अपन अंतः त्रिज्या निकाल सकते हैं। अंतः त्रिज्या, और अंतः त्रिज्या क्या हो जाएगी, बराबर 42/2 बराबर 21 सेमी। तो अब देखो अपने को इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो खोखले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और पृष्ठीय क्षेत्रफल देखो एक तो इसके बाहर का क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है, यानी कि अपन इसके बाहर रंग करेंगे तो उस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, अर्धगोले का 2πr², ठीक है। और बाहरी त्रिज्या क्या है R1, तो 2πr1 का स्क्वायर। और एक अपन इसके अंदर भी रंग करेंगे, ठीक है, जो गोलाकार है अंदर उसमें भी अपन रंग करेंगे, तो उसके लिए क्या हो जाएगा 2πr2 का स्क्वायर, है ना, अर्धगोला है। तो यहाँ से देखो 2π आ जाएगा कॉमन, तो ये R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, 2 गुणा पाई का मान क्या है 22/7, R1 का मान क्या है 43/2, या इसे क्या कह सकते हैं अपन 21.5 सेमी, ठीक है। तो 21.5 सेमी का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ बड़ा कोष्ठक ले लेंगे, प्लस R2 का मान क्या है 21 का स्क्वायर। तो यहाँ से देखो ये 44/7 गुणा 21.5 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 462.25, ठीक है, प्लस 21 का स्क्वायर क्या होता है 441। तो यहाँ से देखो 462 और 441 को जोड़ देते हैं तो ये आ जाएगा 44/7 गुणा ये 0.25 ऐसा कैसा रह जाएगा, ठीक है, और 62 में 41 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 903, ठीक है। तो 44 को अपन 903.25 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास में 77.571, ठीक है, वर्ग सेमी। 44 को जब 903.25 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा अपने पास में 5677.571 वर्ग सेमी। और अब अपन देखो खर्च निकाल लेते हैं। तो खर्च में अपने को क्या दे रखा है, उस पर रंग कराने का वह 7 पैसे प्रति वर्ग सेमी हो, तो यानी अपन यहाँ पे लिखेंगे 1 वर्ग सेमी रंग करवाने का व्यय,
वे बराबर 7 पैसे, या 7 पैसे को अपन रुपए में बदले तो इसमें 100 का भाग दे दे तो यह जाएगा 7/100 रुपये। ठीक है, अब अपने को रंग करवाने का कुल व्यय ज्ञात करना है, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे रंग करवाने का कुल व्यय। और कुल व्यय क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल क्या है अपने पास में 5677.571 गुणा 7/100। ठीक है, तो इसको यदि मैं गुणा करूँगा तो यह जाएगा 397.47 रुपये, यह जाएगा अपना उत्तर। ठीक है, तो खर्च करवाने का कुल व्यय क्या गया 397.43। देखो इस प्रश्न में बाह्य व्यास दे रखा था, वहाँ से बाह्य त्रिज्या R1 आ गई। उसके बाद में देखो अंतः व्यास दे रखा था तो अंतः त्रिज्या आ गई। तो फिर अपन ने खोखले अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाया, तो वहाँ से अपने पास में पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या गया 5677.57 वर्ग सेमी। और तो इस क्षेत्रफल को जैसे मैंने 7/100 से गुणा किया तो मेरे पास में कुल रुपए है वो आगे रंग करवाने का, जो रंग करवाने का व्यय था वो अपने पास में कुल खर्च आ गया। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।